आज 3 मार्च 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा देखा है। बट मुझे लगता था कि लोग कैसे कितना केयरलेस हैं कि उनका चैनल जो हैक हो रहा है, और मुझे लगता था कि मेरे साथ ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं हमेशा रिकवरी मोबाइल नंबर लगा कर रखता हूँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखता हूँ, उसके साथ ईमेल रहता है, सारा चीज़ रहता है, तो कभी मेरा अकाउंट हैक हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा ये भ्रम आज सुबह के 3 बजे टूट गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ इस वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। और अगर किन्हीं लोगों को लगेगा कि मैं सिंपैथी के गेन करने के लिए सारा चीज़ कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह में जो मेरा हाल था वो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका भी कभी भी हो सकता है। और ये कभी मत सोचना कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, आपने बहुत सारा चीज़, सारा सिक्योरिटी लगा रखा है, तो आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता है। चलो शुरू से बात करते हैं क्या हुआ था। तो हाल ही में मैंने एक पीसी बिल्ड करा है, जिसके कारण मैं रात में काफ़ी देर देर तक जगता हूँ थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए, और बस ऐसे ही चुल मची रहती है कि एक हाई एंड पीसी से क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से। तो आज भी मैं सुबह के 3 बजे ऐसे ही जगा हुआ था और अपना पीसी ऐसे चला रहा था और कुछ चीज़ें डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो सुबह में मेरे को अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है मेरे फ़ोन में, और वो रहता है गूगल की तरफ से जो आता है वो जब किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन होता है, वो वाला मैसेज था। तो मुझे लगा था किसी ट्राई करने की कोशिश किया, मतलब लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है कोई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, पासवर्ड तो मिलेगा नहीं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा, बंद हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगा। बट देखते ही देखते विद इन अ मिनट मेरा जो पीसी में लॉगिन था अकाउंट, वो लॉग आउट हो गया वहाँ से। और जब तक मैं अपने फ़ोन में अकाउंट को खोला, सेटिंग को खोला, तब तक मेरा सारा नंबर उससे हट चुका था, रिकवरी वाला जितना नंबर होता है, और उसमें कोई दूसरा नंबर भरा हुआ था पहले। मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे फ़ोन से भी लाइक एक्सेस जा रहा था और पीसी में तो कुछ लॉगिन था ही नहीं। तो फिर उस टाइम पे मेरा हाल बहुत ही ख़राब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसे टाइम पे मुझे बिल्कुल भी समझ ना, और रात इतना हो रखा था कि मैं किसी को कॉल करता, क्योंकि कोई जगा हुआ ही नहीं रहता। मैंने कुछ दोस्त को कॉल भी करा तो वो सोए हुए थे, ऑब्वियसली इतनी रात को कोई जगह नहीं रहता होगा। तो मेरा उस टाइम दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, वहाँ पे एक पासवर्ड चेंज का ऑप्शन था, मैंने पासवर्ड को चेंज करा। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि नंबर तो उस दूसरे बंदे का, वो तुरंत रिसेट मार देगा पासवर्ड। हर बारी मैंने देखा तो मेरे को उसमें मिला कि एक नंबर है जो कि अभी भी उस रिकवरी मेल में लगा हुआ है। तो मैंने जल्दी से उसको अपने डिवाइस में डाला और अपने पीसी में लॉगिन करा उस नंबर की मदद से, और जो नया पासवर्ड क्रिएट करा था उसकी मदद से। तो और भाग्य से मेरा फ़ोन मेरे पास में था, तो इस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आया, मैं फटाक से इसको अलाउ कर दिया और मेरा पीसी में लॉगिन उस टाइम हो गया। अब मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस टाइम पे। तो सबसे पहला चीज़ मैंने क्या करा, वहाँ से जितना भी फ़ोन नंबर था मैंने सारा फ़ोन नंबर हटा दिया। मेरा एक नंबर बचा हुआ था, मैंने जबकि 4-5 नंबर उसमें ऐड कर रखा हुआ था, लेकिन मेरा एक ही नंबर बचा हुआ था। तो मैंने उसको छोड़ के सारा नंबर पहले डिलीट करा, और एक जो अननोन लॉगिन हुआ था उसको भी मैंने लॉग आउट करने की कोशिश किया, और लकीली सारा चीज़ लॉग आउट हो गया। किसी यूएस का आ रहा था, किसी यूएस के बंदे ने ऐसा करा था, ऐसा कुछ आ रहा था। और फाइनली लगभग 10 मिनट तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करूं, 10 मिनट बाद ये सारा चीज़ हुआ। और लक देखो, मैं उस टाइम जगा हुआ हूँ तभी हुआ, क्योंकि रात में 3 से 4 बजे आई डोंट थिंक कोई जगह रहता है ऐसे पीसी चलाता रहता है। जिनको रात में काम रहता है वही लोग ऐसा करते हैं। बट आज मैं जगा हुआ था और आज के दिन ऐसा हुआ, तो मैं फटाक से सारा चीज़ कर लिया। मुझे सोचते हुए डर लगता है कि मैं अगर उस टाइम अगर नहीं जगा रहता तो क्या होता, क्या मेरा सारा मोबाइल नंबर, सारा रिकवरी पासवर्ड, सारा चीज़ हट जाता, ईमेल सारा हट जाता, पता नहीं क्या होता। ठीक है, जैसे तैसे करके मैंने सारा उसको रिकवर करा, सारा फाइनली उसमें अपने पीसी में फिर से लॉगिन करा, और जितना भी दूसरे डिवाइस में लॉगिन था सबको लॉग आउट कर दिया, अपने फ़ोन और अपने पीसी में सिर्फ लॉगिन रखा। अब उसके बाद मैं सोचने लगा कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने जिससे कि ये सारा चीज़ ऐसा हो गया, इस बंदे ने हैक कर लिया ऐसा अकाउंट। तो मैं सोचने लगा, तो मुझे समझ में आया कि मैं यूट्यूब पे लाइक कुछ ऐसे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के वीडियोस देख रहा था, उसी में कोई सा एक सा लिंक था
लिंक पे क्लिक करने की वजह से ऐसा लिंक पे क्लिक किया और ऐसे ही कुछ थोड़े देर बाद 1 मिनट के अंदर में वो सारा चीज़ लॉग आउट हो गया, सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करने की वजह से। यहाँ पे कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन काम नहीं आया, जो कि इतना टाइट होता है गूगल का, कोई काम नहीं आया, सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने की वजह से। और क्या ही लक कहूँ, लिंक पे क्लिक करा, जो फाइल डाउनलोड हो रहा था डाउनलोड हो रहा है, और मैंने अपना विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ कर रखा था, जिससे कि मेरे को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कौन सा वायरस मैलवेयर कुछ आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता चला, बस वो हैक हो गया। अब मुझे ऐसा लगता था कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने लगा रखा है तो मेरे अकाउंट के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो भ्रम मेरा टूट गया। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर पता नहीं भ्रम कब टूट जाए। अब इसके बाद मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से बात किया करा सुबह में, तो उन्होंने बताया मेरे को कुछ टिप्स जिससे कि इसे हैक होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो कमर्शियल वाला सारा काम होता है, लिंक पे टैप करना, जो बिजनेस लिंक होता है ईमेल पे आता है, उन सब के लिए फ़ोन ही अलग रखने को बोला उन्होंने, जो कि एकदम सही बात है। फ़ोन अलग रहेगा तो हैक भी होगा तो कुछ नहीं होगा, वो हैक करके क्या उखाड़ लेंगे वो। और बिजनेस ईमेल हमेशा दूसरा रखना है, आपके मेन चैनल का नहीं रखना है, यानी कि जो अबाउट में डाला जाता है इन बिजनेस इंक्वायरी के लिए। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में कुछ भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। और ऐसा लगता होगा कि आप कहीं से भी हैक नहीं हो सकते हो, भ्रम है ये, बस कुछ भी हो सकता है।